भाई आज का सवाल ये है कि रूहानियत में थर्ड आई का एक बड़ा जिक्र है। थर्ड आई उसके बारे में पूछना है कि थर्ड आई कैसे काम करती है और ये कैसे ओपन होती है कि आम इंसान कैसे थर्ड आई का मुशाहिदा कर सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है थर्ड आई की हकीकत। थर्ड आई क्या है और थर्ड आई को कैसे खोला जाए। ठीक है, थर्ड आई का मतलब तीसरी आंख जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, पहले हम इसको सही समझ लें ना, हम इसको पहले सही समझ लें ताकि जब आप किसी चीज़ को सही समझ लेते हैं तो उसको आप सही कर पाते हैं। तो आंखें कितनी हैं? दो। निगाह कितनी है? निगाह एक। हाँ ठीक है, निगाह एक है, आंखें दो हैं, नज़र एक है। जी, नजर एक। ठीक है, निगाह को या नज़र को थर्ड आई कहते हैं तो नहीं कहना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि जो असल आंख है ना, बातनी आंख, रूहानी आंख, असल उसको खोलना चाहिए। कि रूह की आंख कैसे खोलें, इसका मकाम कौन सा है, बातनी आंख कौन सी है जो कि असल है। बातन का ज़ाहिर है ना, ये कायनात किसका ज़ाहिर है? बातन का। तो निगाह एक है, नज़र एक है, आंखें दो हैं। यानी कि एक नज़र एक वक्त में इन दो आंखें से देखती है। तो ये आंखें उस निगाह का वसीला हैं, या निगाह इसमें ज़ुहूर की हुई है, या निगाह यहाँ से देखती है, रूह यहाँ से देखती है, नज़र यहाँ से देखती है, रब यहाँ से देखता है। ठीक हो गया, दिमाग यहाँ से देखता है। तो थर्ड आई नहीं है, तीसरी आंख नहीं है, आंखें दो हैं, निगाह एक है, नजर एक है। जिसको बसीरत कहते हैं, जैसे कई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बसीरत का। हाँ, वो तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि उसको उसकी असल हालत में लेके जाना। अब ये एक तरीका है, टेक्निक है कि ये कैसे करेंगे। जी। अब ये प्रैक्टिस से होना है। कुछ इसमें कुछ अस्मा का जिक्र भी करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको तवज्जो की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इन जो निगाह है, मैं देखिए मैं बात को बार बार कर रहा हूँ, को वजह तो मैं कर रहा हूँ ना। ये जो निगाह है या नज़र है, ये जो दो आंखों से देख रही है, ये दो आंखें, फिर इसके अंदर डेला, फिर उसमें पुतली डॉट है, फिर एक और छोटा डॉट है, इसमें से देख रही है ना। जी बिल्कुल। इस निगाह को, इस नज़र को इन आंखों से जुदा करना है, यानी कि आज़ाद करना है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आई समझ आपको? ये एक प्रैक्टिस से होगा, मतलब रियाजत से होगा। कोई एक दो इसके ज़िक्र भी हैं, अस्मा का जिक्र भी करना पड़ेगा, ज़्यादा आपकी तवज्जो चाहिए। यानी कि निगाह को या नज़र को क्या करना है? आज़ाद करना है। कहाँ से? इन आँखों से देखने से उसको आज़ाद करना है। ये आँखें निगाह का वसीला हैं, तो देखने की सिर्फ ने यहाँ ज़ुहूर किया हुआ। अब आगे बात रूह। रूह का मकाम कौन सा है जिस मकाम से वो पूरे जिस्म में सुरयान करती है? वो कौन सा है? जो उसका मकाम दाखिल होने का है ना, वहीं से वो देखती है, वो रूह का मकाम है। अब आपको समझ आ गया ना कि इसको थर्ड आई नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसे कहते हैं एक आंख वाला बनना। यानी कि आसान काम नहीं कि आंखों से निगाह को जुदा। ये प्रैक्टिस से मुमकिन है ना। अच्छा। इसी तरह सुनने की जो सिफ्त है वो एक है, लेकिन सुनने की जो सिफ्त है वो ज़ुहूर की हुई है दो कानों में, दोनों से सुनती है। अब अगर आप वही सुनना चाहते हैं तो इनसे गुजरना होगा, इन कानों से गुजरना होगा। यानी कि इनसे जो आप सुन रहे हैं ना, उसको डिस्कनेक्ट करना है। यानी कि हवा से ज़ाहिरी को
ज़ाहिरी जो हवास जो आप इस्तेमाल करते हैं, इनको क्या करना है? डिस्कनेक्ट करना है, यानी कि इधर से इनको काटना है। तो फिर जब आप सुनेंगे ना, वो आप कानों से नहीं सुनेंगे, आप जिस्म के अंग अंग से सुनेंगे। वो सिफ्त जो है वो काम कर रही है। इसे कहते हैं कि आप डायरेक्ट सुनते हैं। इसी तरह देखने की सिर्फ, इसे कहते हैं कि जी मैं एक आंख वाला हूँ, या आप कहते हैं जी मेरी रूहानी आंख बेदार है, मेरी बातनी आंख बेदार है, मैं एक आंख वाला हूँ। वो जो एक आंख वाला होता है ना, वो टाइम एंड स्पेस से आज़ाद होता है। वो बीच की जो, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, आप मुझे देख रहे हैं, तो आपको बाकी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप मुझे देखा, मेरे पीछे दीवार है, रुक गई आपकी निगाह। ये निगाह जब इन आंखों में ज़ुहूर करती है और इन आंखों से देखती है, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन है, इसको रोक लेती है। देखिए निगाह आ रही थी ना, तो निगाह को कोई चीज़ नहीं पकड़ पा रही थी, तो किसने पकड़ा? इन पहले इस मादी आंखों ने इसको पकड़ लिया, फिर वहाँ उसको लिमिटेड करके दिखाती है चीज़ें। अब आप कहते हैं कि आप उस लिमिट को क्रॉस करें, फिर आपको निगाह को आज़ाद करना होगा। ये जो बीच में वसीला बनी निगाह, इनको निकालना होगा। फिर जब आप मुझे देखेंगे ना, तो आप मेरा अंदर भी देखेंगे, इस दीवार आपके रास्ते में नहीं आएगी, कोई मादी चीज़ भी नहीं सामने, नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा फ़न है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी की थर्ड आई, जिसको हम कहते हैं, जो मैंने थर्ड आई नहीं होती, यानी कि एक आंख। अब नेक्स्ट अगर आपको कहना पड़े तो क्या कहना है कि मैं एक आंख वाला कैसे बन सकता हूँ, मैं रूहानी आंख वाला कैसे बन सकता हूँ, मैं बातनी आंख वाला कैसे बन सकता हूँ? तो उसका क्या जवाब है? उस निगाह को, उस नज़र को इन आंखों से जुदा करना है। ये प्रैक्टिस होगा। तो फिर कहाँ से देख रहे हैं? जो रूह का अपना असल मकाम है, निगाह का, वो कौन सा है? इन दोनों आंखें के दरमियान ये पॉइंट है, ये यहाँ रूह ज़ुहूर करती है, फिर पूरे बदन में सुरयान करती है। रूह सुनती है, वो देखती है, वो बोलती है। उसका मकाम बदन में ज़ुहूर करने का, सुरयान करने का ये है। जब वो यहाँ से सुरयान करती है, तो फिर यहाँ से देखती है, यहाँ से सुनती है, यहाँ से बोलती है, यहाँ से छूती है, चलती है, खाती पीती है, सारे मामला करती है। तो किसी भी एक सिफ्त को आप इस जिस्म से जुदा कर सकते हैं। और आपके को राज बताऊं, अब गौर करें, जब बारिश होती है, आप किसी खुली जगह पे बैठे होते हैं, तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रही होती है, तो आप काफ़ी दूर तक देख लेते हैं, देखते हैं ना, निगाह बिकती है, वो तो नहीं बिक रही ना। इसका मतलब वो कुछ जुदा चीज़ है, वो असल है। बारिश हो रही है, वो भीग नहीं रही, कितनी दूर तक जाती है, बहुत सारी चीज़ों को देखती है, बिकती नहीं है। आप तसव्वुर कर लें, अगर आप उस निगाह को इन आंखों से जुदा कर लें, तो फिर वो कितनी पावरफुल होगी। अच्छा, आपके को राज बताऊं, इंसानी जिस्म में जिसको इंसान कहते हैं ना, वो इस निगाह को कहते हैं। जो इंसान का तलाक होगा ना कि इंसान, वो इस निगाह को, बातन की आंख से, ठीक है। तो आपको ये पता लगा कि थर्ड आई नहीं है, एक आंख है, बातनी आंख को ही कहते हैं। वो एक है, नज़र एक है, निगाह एक है, आंखें दो हैं। ये मादी आंखें पुतलियाँ दो हैं, वो कैद होके इसमें से देखती है, फिर लिमिटेड देखती है, महदूद देखती है। अगर लामहदूद देखना चाहती हैं, तो फिर इनसे उस निगाह को उठाना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा? यहाँ लाना पड़ेगा। जो यहाँ से देखने वाला होगा ना, वो यहाँ निशान भी लगाएगा। तो काफ़ी मैंने देखा है, हिंदू लोग भी काफ़ी जिन्होंने लगाया, वो यही बताना चाह रहे थे कि मैं अच्छा, एक आंख वाला हूँ। सही। तो ये लोग बाख्तियार होते हैं, ये जब चाहते हैं दो आंखों का इस्तेमाल करते हैं, जब चाहते हैं असल का करते हैं। इसी तरह सुनने की भी आप सिफ्त को यहाँ से जुदा कर सकते हैं, देखने की भी कर सकते हैं, बोलने की भी कर सकते हैं। आप असल जो आपकी मिसाली सूरत है, आप इस मादी सूरत से जुदा भी कर सकते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं, तन्हाई मांगती हैं, गौर व फिक्र मांगती हैं, किसी साब निगाह का साथ मांगती हैं, कुर्ब मांगती हैं। तो अब इसके जो तरीके हैं
बातनी आँख खोलने के, रूहानी आँख खोलने के, एक आँख बनने के, वो अभी बाकी हैं। वैसे तो मैं बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो अब जो कोई करना चाहे, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि जब भी किसी ने रूहानी इल्म सीखना, इस तरफ आना ना, तो ये बुनियादी स्टेप्स हैं। उसको एक आंख वाला बनना होगा, उसको एक कान वाला बनना होगा, ठीक है। तो फिर उसके ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक उसको ये मशक़ें करवाई जाएंगी। तरीके मुख्तलिफ है ना। अब आपकी बातनी आँख नहीं खुल रही, यानी कि उससे जुदा नहीं हो रही, आज़ाद नहीं हो रही, तो आपको एक तरीका बताया जाएगा। 1 या 2 दिन या 3 दिन आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा जी कि कुछ है, थोड़ा सा आप घबरा भी जाएंगे, तो फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा, ये हफ्ता 10 दिन में हो जाता है। लेकिन अगर आपकी तलब शदीद है तब तो सबसे पहले इसका इल्म ज़रूरी है कि ये होगा कैसे, कौन सा आपको ज़िक्र बताना है, कौन सी आपको खाने का मना करना है, कौन सा आपको इजाज़त देनी है, आपके बैठने की जगह कैसे हो, वक्त कैसा हो, रोशनी हो या अंधेरा हो, कहाँ पे आप हों, ठीक है ना, कौन सा ज़िक्र करना है। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। तो एक बात आपको और बताऊँ, जिसकी बातनी या रूहानियत खुल जाती है ना, वो तसर्रुफ़ात की तरफ नहीं पड़ता, यानी कि हालात को अपने मुताबिक करने की कोशिश नहीं करता, गलत होता है। ताकतों और क़ुव्वतों का मालिक अल्लाह है, जो कर रहा है अल्लाह बेहतरीन कर रहा है, आप उसमें मुदाखला नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आपकी रूहानियत खुल जाए तो आपको लगे कि आप अपने मुस्तक़बिल को बदलने की कोशिश करें या दूसरों के बदलने की कोशिश करें, तो ये कह लें कि निज़ाम खुदाबंदी में मुदाखलत होगी, वो भी तबाही की तरफ चले जाएंगे आप। तो सिर्फ ये कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए आप सीखें, एक आंख वाले बने, कायनात के जो राज हैं, इसरार हैं, उनको जानें और अपने आप को मुकम्मल तौर पे सजदे में लेके जाएं, मुकम्मल रजू अल्लाह की तरफ लेके जाएं, जज़ा और सज़ा को मानें, गलत काम नहीं करें, अल्लाह की दी सलाहियतों का मिसयूज़ ना करें। अभी तो देख लें, आपको अल्लाह ने एक सलाहियत दी है देखने की, तो हम इसका मिसयूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो तो एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, कि निगाह को इन आँखों से आज़ाद करना, ठीक है। तो फिर आप जो दुनिया आपको यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर लगती है, वो तो ऐसे जैसे आपके सामने कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग ये चीज़ें, ये ताकतें, ये इल्म हासिल करके तो भी दुनिया की तरफ चल पड़ते हैं, नहीं करना चाहिए। आपको समझ आएगी थर्ड आई के बारे में, ये खोलनी कैसे है, इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, इसका जिक्र कौन सा होगा, इसका वक्त कौन सा होगा, बैठने की जगह कौन सी होगी, खाना क्या होगा, क्या नहीं खाना होगा, ये कुछ ज़ौक़ और शौक़ वाला शख्स अगर रब्ता करे तो मैं बता सकता हूँ। और इससे बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, यानी कि नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिसकी खुलती है ना, उसको पता भी चल जाता है कि मैं इसका से इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं, मतलब आप बड़े बड़े इनकलाब भी ला सकते हैं, फिर वो गलत हो जाएगा। यानी कि इस हद तक जितना आपको अल्लाह का कानून इजाज़त दे, और आपको पता चल जाता है, जिसकी खुलती है ना, उसको पता होता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। हाँ, तो वो रहनुमाई बाद में हम कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो नहीं है। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को हकीकी जो दीन इस्लाम है उसकी, और हकीकी जो इस्लामी रूहानियत है, इसका लोगों को पता चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।